हाय गाइस, आप देख रहे हैं कमाल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनिमल फिजियोलॉजी की टॉपिक होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक टॉपिक और होती है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये होती है कि तुम्हारे नज़र में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। तो आप ही लोग बताइए क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोई बॉडी सरफेस से सांस लेती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो स्किन से सांस लेते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो ट्रैकिया से लेते हैं, कुछ गिल से लेते हैं, कुछ लंग से लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है क्योंकि आपको हर एग्जाम में नीट हो, नेट हो, गेट हो, कुछ भी हो, इससे एक क्वेश्चन अगर एनिमल फिजियोलॉजी का अगर सिलेबस है तो पूछना जरूरी है। बात समझ में आना? तो ये जो टॉपिक है इनको सही से समझो। जैसे कि मैंने कुछ पहले बोला था जनरल बॉडी सरफेस से, तो जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ स्पॉन्ज जो होते हैं वो किससे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से। साथ ही साथ जो तुम्हारा सिलेंड्रेटा है वो भी क्या कहते हैं? बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। और साथ ही कुछ आ गया, ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी सरफेस से क्या होता है? ये रेस्पिरेशन करते हैं। सच्चा जी क्या होता है? जो क्यूटिकल होती है, यानी कि जो मॉइस्ट क्यूटिकल जिसका प्यार से हम स्किन के नाम से जानते हैं, वो जो तुम्हारा कहते हैं वो क्या है? वो अर्थवर्म और फ्रॉग कहते हैं। अर्थवर्म और ये जो फ्रॉग होते हैं ना, ये किससे रेस्पिरेशन करते हैं? तुम्हारा ये स्किन से, दैट इज कॉल्ड द मॉइस्ट क्यूटिकल। इसी तरीके से जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकियल ट्यूब है, तो जितने भी समाज में तुम्हारे से देख रहे हो, जितने भी तुमसे देख रहे हो, ये सभी किसे रेस्पिरेशन करते हैं? ट्रैकिया से। ट्रैकिया से कीड़े मकोड़े होते हैं और सभी किसे करते हैं रेस्पिरेशन? सभी किसे करते हैं? इंसेक्ट। और एग्जाम्पल की जो बात करें, जो गिल से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो तुम्हारा गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होती है, जितने भी जो एक्वाटिक मीन्स क्या है, जो पानी में रहते हैं, पानी में पाए जाने वाले जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, वो सभी किससे करते हैं? गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। और साथ ही साथ अपना मोलस्का भी, और उसके साथ मछली जल की रानी है जो जिसका पानी है, तो ये सभी किन से करते हैं? गिल से करते हैं रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ना समझ में आ रही तो और अच्छी बात है। इसको रिवर्स बैक में जाके पीछे करके फिर आगे देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में। फिर भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे और वहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट करेंगे। तो अब जो बात है, जो लंग्स है, जितनी भी रेप्टाइल्स होती हैं, बर्ड्स होती है और मैमल्स जो होती हैं, ये सभी किन से लेते हैं? लंग्स से क्या होता है? रेस्पिरेशन करते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारे पास कुछ ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? तो यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम के लिए आपको, या आप कहीं भी गूगल से, या आप मेरे दिए गए नोट्स में जो कि ऑफलाइन क्लास का नोट्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी गूगल से आप ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम नोट करके यहाँ पर नोट कर लेंगे, डाउनलोड करके यहाँ पे नोट करेंगे कॉपी में। और इसमें एक टॉपिक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब कि एक ऐसा रहता है जहाँ पे तुम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लंग्स तक के, यहाँ से लेके लंग्स तक के जो पैसेज होती है उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जिससे पाप से क्या हवा गुजरे। समझ में आया? अब यहाँ पे जो लंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लंग्स है, क्या लंग्स जो है ना स्टूडेंट, ये लंग्स जो है ना कि जिस्म के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन है, इसलिए इनको हम प्यार से क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल ऑर्गन कहते हैं। एनाटॉमिकल ऑर्गन है और यही जहाँ पे जो लंग्स पे के पास ही क्या होता है? तुम्हारा गैस का एक्सचेंज होता है। मेन जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो लंग्स है वो क्या है? एनाटॉमिकल ऑर्गन है, जहाँ पे एक्चुअल साइड फॉर क्या है? गैस का एक्सचेंज। अगर अब है रेस्पिरेटरी पाथवे, जो जिस तरीके से ये बात बोला, इसी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ये बहुत ही जरूरी है। ये दोनों जरूरी है। अगर ये समझ में आएगा और ये समझ में आएगा तो 50% तुम्हारा जो डॉट है और तुम्हारे एनिमल फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन से ये खत्म हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब ऐसा पाथवे जिससे हवा गुजरती है। तो सबसे पहले हवा कहाँ से गुजरती है? हवा कहाँ से टकराती है?
सबसे पहले ये जो बाहर का जो छिद्र देख रहे हो ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाक का छिद्र को कहते हैं नॉस्ट्रिल। ये जो बाहर खुलेगा उसे कहेंगे एक्सटर्नल, अंदर खुलेगा तो क्या कहेंगे इंटरनल। तो ये जो सबसे पहले जो हवा टकराई है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ पे ये इसका ये जो तुम खाली स्थान देखते हो जहाँ पे एयर होती है, बेटा बेटा होता है, तो वहाँ पे क्या उस रीजन को कहेंगे वेस्टिब्यूल। क्या कहेंगे वेस्टिब्यूल। फिर वेस्टिब्यूल के बाद कहाँ पे जाएंगे हवा, नेजल चैम्बर में जाएंगे। फिर नेजल चैम्बर से कहाँ पे जाएंगे, इंटरनल लेयर में जाएंगे। फिर इंटरनल लेयर से किस में जाएंगे, नाइजोफैरिंक्स में जाएंगे। फिर नाइजोफैरिंक्स से किस में जाएंगे, फारिंक्स में जाएंगे। ये हवा ऐसे जा रहे। फिर फारिंक्स से कहाँ पे जाएंगे, हवा ग्लोटिस में जाएंगे। फिर ग्लोटिस से कहाँ पे जाएंगे, लैरिंक्स में जाएंगे। फिर लैरिंक्स से कहाँ पे जाएंगे, ट्राकिया। फिर ट्राकिया के बाद जितने ब्रोंकियल सिस्टम होती है, इस ब्रोंकियल सिस्टम को कहेंगे ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री में जाएंगे। फिर ब्रोंकियल ट्री से कहाँ पे जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्री। इन सभी को डिटेल आगे क्लास में बताएंगे ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या क्या पाया जाता है और रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब ये तो आने का रास्ता हुआ, ये इधर से आने का रास्ता है, तो आएगा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, जाएगा कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्री से। फिर रेस्पिरेटरी से कहाँ पे जाएगा, ब्रोंकियल ट्री में। फिर ब्रोंकियल ट्री में ट्राकिया में, ट्राकिया से किस में, लैरिंक्स में। लैरिंक्स में क्या, ग्लोटिस में। ग्लोटिस से कहाँ खुलेगा, हवा जाएगा फारिंक्स में। फारिंक्स से कहाँ पे जाएगा, नाइजोफैरिंक्स। नाइजोफैरिंक्स हवा किस में जाएगा, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर से कहाँ पे जाएगा, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से जाएगा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इससे हवा आया था और जाने का काम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हवा चला जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मजेदार क्लास के लिए क्लास 11 की टॉपिक जो चल रही है न्यू बैच 10 अक्टूबर 2025 से चल रही है, जो कि इसी तरीके से मजेदार क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 7654188127 पे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे। अब सभी का हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को क्या क्या पूरे एनलार्जमेंट करेंगे, पूरे डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद सभी जितने भी ऑर्गन है सभी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसी तरीके से आप क्लास में बने जो भी डाउट हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के लिए, और टॉपिक से जो भी रिलेटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।